अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी और ये है मेरी यूट्यूब चैनल। मैं जैसे पूरी कौम इस वक्त नदामत से सर झुकाए बेहद अफसोस के साथ जो मरी का वाक़या है उसको महसूस कर रही है, और हमारे सब के पूरी कौम के जो सर है वो शर्म से झुक गए हैं कि जिस कदर लालच, जिस कदर एक गैर इंसानी सलूक अपने ही मुसलमान भाइयों ने दूसरों के साथ किया है और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, और जो चीज़ 1000 में थी वो उन्होंने 20-20, 30-30 हज़ार उसके नाश्ता, खाना और कमरे का तो 50-50 हज़ार तक, 40-40 हज़ार तक, जिसका किराया 4000 है वो 10-10 गुना उन्होंने ज़्यादा लिए। उनके सामने ही कुछ फासले के ऊपर जब बच्चे वो सांस घुटने से मर रहे थे, जब उनकी चीखें बुलंद हो रही थी, जब वो इमदाद के लिए पुकार रहे थे, तो वो ओढ़ा और कंबल और वो ओढ़नी लेके वो अपने खराटे मार के वो नींद में सो रहे थे, या वो उसको जानबूझ के ये जो किसी दूसरे की मजबूरी है, जो दूसरे की जो परेशानी है, जो दूसरे की तकलीफ है, उससे वो बजाय इसके कि उनके दिल को कुछ होता वो उसको महसूस हो रहे थे उसे। ये एक लालच की इंतहा है, और इसका जिस कदर इसके ऊपर लानत डाली जाए और मलामत की जाए वो कम है। अब लोग मरी 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 जाते हैं कि, और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो फरमाते हैं कि ये अगर हम सियाहत जो है इसको फ़रोग़ दें तो हम लोग जो हैं अपनी जो हमारी जो इकॉनमी है उसमें हम बहुत बड़ा हिस्सा इस सियाहत से ले सकते हैं। मुझे इस तरह की बातें को सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, और एक ख्वाब भी लगता है। तो ख्वाब तो हम 73 ईयर से इसको देखे जा रहे हैं, हमें हर एक ने ख्वाब दिखाया। जिन लोगों को मौका था उन्होंने इस मुल्क के बड़े बड़े अच्छे कारनामे किए हैं, उनकी इज्जत भी थी, और उनको जब आप वर्दी में वही आपके बहन भाई, वही मुसलमान जो आपके साथ आपकी सरहदों की हिफाजत करते हैं, जब वो आकर इस मुल्क को सही तरीके से चलाते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ चलाते हैं, तो आप उनको गाली देते हैं, आप उनको कुत्ता और जाने क्या क्या लक़ब आप उनको देकर उनको वो इस कदर शर्मिंदा करते हैं। और आप देख लें कि उनके बाद, और मैं अयूब खान की बात कर रहा हूँ, कायद आज़म ने हमें ये मुल्क लेके दिया, और उनके जो दोस्त थे, जो उनके साथ अब्दुर्रब निश्तर और उनके साथ उस वक़्त के जो लोग जिन्होंने उस पाकिस्तान जब वजूद में आया उस कैबिनेट का हिस्सा बने, और वो अगर उनको आप छोड़कर या पहले 5 से 10 साल तक आप देखें तो वो लोग अभी ज़िंदा थे, और उनमें वो जज्बा भी था, उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी थी, उन्होंने ये तकलीफ़ें भी सही थी, तो उन्होंने इस मुल्क को नहीं लूटा। तो ये इस कदर शर्म का मकाम है कि एक तरफ तो ये होता रहा, और दूसरी तरफ जो है हमारे सामने वो ये कोई 25-26 जो लोग थे, बच्चों समेत, मासूम बच्चों समेत सांस घुट घुट कर मर गए कि कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि उनके साइलेंसर जो थे वो स्नोफॉल में यानी बर्फ़ के अंदर वो दब गए थे और एग्जॉस्ट नहीं हो सकता था। तो हमारे किसी साइंटिस्ट को, हमारे किसी ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर को, हमारे किसी सियाहत के मिनिस्टर को, हमारे किसी लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर को, और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद, क्या कभी ये बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि क्या एग्जॉस्ट जो है दूसरे मुल्कों में भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, उस कार्बन मोनोऑक्साइड की जो पॉइजनिंग से होकर लोग मर जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्मेल नहीं है। जब इसमें कोई बू या खुशबू नहीं है
तो इंसान आहिस्ता 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 सो जाता है और उसकी जो दिमागी फैकल्टीज़ हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं और वो अच्छे बुरे की इवन शीशा नहीं खोल सकता, मदद के लिए नहीं पुकार सकता और आहिस्ता 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 मौत की होश में चला जाता है। Wow, was this interesting. Now, carbon monoxide does not smell like car exhaust. It doesn't smell at all. And what we learned is that in just a few minutes, a car can fill with enough carbon monoxide to leave us sleepy, disoriented, unable to help ourselves, and in real danger. We went to the Maplewood Fire Department to conduct this unscientific experiment. So how fast can any of us run into danger sitting in a car like this sedan behind me with all of the windows up, the car running if the car is surrounded by snow? In this case, this car is packed in the back and front. All of the vents and the tailpipe are covered with snow. By the time you realize those symptoms are affecting you, you may be on your way to unconsciousness. Chief Michael Dingelstedt made sure that on the dash we could watch his orange professional grade meter as well as a home carbon monoxide detector. After only 1 minute, 24 seconds, the professional grade alarm went off at a level of 90 parts per million, a dangerous enough level to do harm. It takes a matter of minutes, as you saw, how quickly the level. और ये हुआ और कुछ ही फासले पर बनी गाला पे वज़ीर आज़म साहब भी सो रहे थे और मैं हैरान हूँ कि जो उनके आज़म खान साहब हैं, जो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो अब एक फ़ोन कॉल से 5 सूबों की हर वक्त उनको पता होना चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो उनको क्या बता रहे हैं, चीफ मिनिस्टर क्या बता रहे हैं, कि उसने प्राइम मिनिस्टर को बताना है, उसने जो मिनिस्टर्स हैं उनका भी सारा उसने उनको हर वक्त जो यानी वक्त क्या क्या मिनट बाई मिनट की उनको बताना है कि भाई आप क्योंकि 24/7 ड्यूटी पर हैं और आप इस पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, इसलिए आप कैसे सोच सकते हैं कि ये लोग कुट कुट के मर रहे हैं, वो लोग लालच से उनको लूट रहे हैं। कहाँ गया वो आपके मैजिस्ट्रेट, कहाँ थे जो चलान करते थे कि ओवर प्राइसिंग पे? कहाँ गए वो डिप्टी कमिश्नर साहब? कहाँ गए वो कमिश्नर साहब? कहाँ गई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन? कहाँ गए वहाँ के MNA एंड MPAs? आप मुझे खुद कहाँ गई वो जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जहाँ वो समाजी जो वो करते हैं, और फिर वहाँ अच्छा खासा आर्मी का कंटिजेंट है, उनके अपने रेस्ट हाउसेस हैं, उनके अपनी वो वहाँ पर लोग जो है तयन हैं, वो क्यों नहीं उन्होंने दरवाजे खोले? क्यों नहीं सारे PWD के, क्यों नहीं उनके सबके जो गवर्नर हाउस के जो थे प्रेमिसेस वो जान इंसान की बचाने के लिए क्यों नहीं खोले गए? ये एक नेचुरल कैलामिटी थी और एक नेशनल इमरजेंसी थी। तो अब देखें तो ये जो जिन्होंने लूटा है उनको ताजरों के लिए तो कोई किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, ना हमदर्दी होनी चाहिए। और ये चीफ जस्टिस साहब उसको मोटो एक्शन लेके जितने भी रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको इसकी सजा देनी चाहिए। जिन्होंने इनको ओवर चार्जिंग करने दिया उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए, जिन्होंने पैसे लिए उनको भी नाक के जरिए उनसे पैसे निकलवाने ही नहीं चाहिए, बल्कि उनके होटल जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए उनसे लेकर बंद कर देने चाहिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, 2 चीज़ें तो आसानी से कर सकते थे कि भाई साइलेंसर के साथ एक डबल साइलेंसर लगाओ जो गाड़ी की छत के ऊपर से हवा खारिज करे, और एक आप ऐसा अलार्म जो है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब देखता है कि उसकी कंसंट्रेशन जो है एक सर्टेन लेवल से ऊपर हो गई है तो अलार्म बजने लग जाता है। उस अलार्म से जो निचले वाला जो है जो कि स्नो में दब चुका है, जो बर्फ में दब चुका है, उसको बंद कर दे और ऊपर वाले से एग्जॉस्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर गाड़ी की छत के ऊपर से निकल जाएगी, तो वो बुरा भी नहीं लगेगा। और वो जहाँ स्टपनी पीछे गाड़ी के रखी होती है उसी के साथ एक गाड़ी के ऊपर एक ट्यूब की सूरत में ऊपर चला जाए। अगर हम एक फ्लोटिंग बैग जो है एयर से भरा हुआ वो स्टीयरिंग के साथ सामने लगा सकते हैं कि अगर हेड ऑन कोलिजन के वो एक इन्फ्लेट होके आपका सर टकराने से बच जाता है और आपकी जान बच जाती है, तो हम ये छोटा सा अलार्म और ये उसका जो डबल जो साइलेंसर की ट्यूब है ये उसका मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा क्यों नहीं बना सकते? और ख़ास तौर पे
इसको मैंडेटरी क्यों नहीं कर सकते कानून के जरिए कि जिसने जाना है स्नोफॉल को देखने के लिए, जहाँ ऑलरेडी वेदर की प्रेडिक्शन थी, तो ये किया, ये नहीं किया गया। तो अब अगर रेट्रोस्पेक्टिवली कि आप पीछे मुड़कर देखें तो हम कहें ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते, लेकिन भाई किया तो नहीं। अच्छा, फिर अगर नहीं कर सके और गाड़ियां फंसी हुई हैं, क्या कोई इतने घर नहीं थे मरी में कि जो अपनी पानी, अपनी रोटी, अपना कुछ जूस, दूध लेकर निकलते घर से, और इन जो फंसे हुए मुसाफिर थे उन लोगों को जाके शीशा जो था उसके ऊपर दस्तक देकर उनको देते? अरे उनकी जान तो बच जाती, उनको घर से कंबल, घर से रजाई वो उनको ला के दे सकते थे। लेकिन मैं हैरान हूँ जब मैं इसको मुकाबला करता हूँ कि जैसे वो जल्जला आया था और जिस तरह लोग बाग और मुजफ्फराबाद, और उस वक़्त उन्होंने पूरा हर पाकिस्तान के हिस्से से उधर गर्म चद्दरें, चूल्हे, आटा, चीनी, खजूरें, हर चीज़ जो थी वहाँ वो उनको पहुँचाई गई। और ये होना भी चाहिए, यानी ये हमारी कौम का मिजाज था। वो यहाँ सब मर गए, ये सब सोए रहे, यानी ये यकीन ही नहीं आता कि वो कौम जो कि इस तरह की ट्रेजेडी में उठ के इस तरह से मुखैर और इस तरह के वो करते थे, उन लोगों ने ये होने दिया। तो मैं इसका बेहद इसको महसूस करते हुए मजम्मत ही नहीं करता। मैं कहता हूँ इनको कड़ी से कड़ी सजा गुलजार साहब को देनी चाहिए। देखें आप ये तीनों के महल्लात देखें, पहले अपना बनी गाला का अपना महल देखें, फिर आप अपना जाती उमरा का देखें, और फिर आप बिलावल हाउस जो है लाहौर का और कराची का देखें। ये बनी गाला है, इस्लामाबाद की प्राइम प्रॉपर्टी पर वाक़े वसी और अरीज रकबे पर मुश्तमिल पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का घर। ये जाती उमरा है, रायविंड रोड पर वाक़े शानदार और वसी और अरीज रकबे पर तामीर शुदा पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का घर। और ये है बैरिया टाउन लाहौर में बुलंदोबाला दीवारों के दरमियान 25 कनाल पर तामीर शुदा पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ जरदारी का बिलावल हाउस। ये हैं पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरानों के घर। इन्हीं बड़े बड़े घरों को बनाने वाले मजदूर बगैर छत और पलंग के सड़कों पर अपनी रातें गुजारते हैं, और सुबह शाम इन बड़े लोगों के शानदार घरों में ईंटें लगा लगा कर और अपने बच्चों के लिए आटा, चीनी, दाल और बिजली गैस का बंदोबस्त करने की कोशिश करते करते अपनी जिंदगियां गंवा देते हैं। अच्छा, फिर अब आपने हेल्थ कार्ड ले आए, आपको भी पता है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर स्वीडन फेल हो गया इस हेल्थ सर्विस में, अगर जो यूनाइटेड किंगडम की नेशनल हेल्थ सर्विस फेल हो गई, अगर अमेरिका जो है वो मेडिकेयर जो है उसको लानी पड़ी कि मेडिकेयर जो है वो पूरा नहीं उतर सकती, तो आप कैसे करेंगे? आप कौन सा इतना अमीर मुल्क है ये करेंगे? वक्ती तौर पे होगा, 1.5 साल के बाद जब आपकी हुकूमत नहीं होगी तो ये हेल्थ कार्ड फिजल आउट हो जाएगा। यही पैसा आपने लगा के टर्शरी हॉस्पिटल्स पे क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं गरीबों को ये एक्सेस जो है वो आम की कि वो जाकर नुस्खा भी लिखा सकें? और क्यों नहीं 3-3 शिफ्ट डॉक्टरों को बिठाया कि हर वक्त कंसल्टेंट अवेलेबल हों और उनको वहाँ से दवाई भी मिले? कम से कम बुनियादी दवाई तो उनको फ्री मिलनी चाहिए, चारपाई तो गवर्नमेंट उसको फ्री दे। ये एजुकेशन और हेल्थ तो ये उनका बुनियादी हक है, आपने वो भी उनको छीन लिया। और फिर मुझे बताएं, आपने ये जो आपने शेल्टर होम बताएं, क्या शेल्टर होम से आपने देखा है कि ये जो झुग्गियों में बारिश में लोग भीग के वो कर रहे हैं और छिठर रहे हैं और उनके नंगे पांव बच्चे जो हैं वो आपके शेल्टर होम्स में जाकर सोते हैं? अरे वो अपने माँ बाप के पास अपनी उसी जहां है उसी में करेंगे। वो सुबह को कूड़ा इकट्ठा करते हैं, शाम को एक उसमें जाएंगे। तो आपका वो भी फेल्ड है, ये भी फेल है। अच्छा, अगर आपने चले ये किया, नीयत अच्छी थी, तो उन्होंने देख लो किस तरह से उन्होंने वो सफ़ेद आती है उसे ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो और उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट से देखें किस तरह इस मुल्क को लूटा है कि इसकी बाल बाल जो है पूरी कौम का जो है वो उसको फंसा दिया है उसके कर्ज में। और आप ये इनको ले आए हैं शौकत तरीन साहब को। अरे एक जो ऑलरेडी जो ट्राइड हॉर्सेस हैं, जो एक स्पेंट बुलेट है, उसको लाकर क्या कर रहे हैं? और आप कहते हैं कि जी अब मैंने टैक्स लेना है। एफटीआर को कहा है कि उन लोगों को कहो जो ट्रैवल करते हैं और वो 2-3 दफा बाहर गए। अरे भाई, जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके बच्चे उनको टिकट भेजते हैं,
वो सिर्फ ऐश करने के लिए नहीं जाते, वो अपने बच्चों को देखने जाते हैं कि मरने से पहले वो कुछ अपने बच्चों को देखें जो वहां से 20-20 साल बैठे हुए हैं बाहर, या इलाज कराने जाते हैं, या बच्चे कहते हैं कि इधर आए हम आपको इलाज करवा देंगे। आपका एक एक जो मेंबर है पार्लियामेंट का, उसका प्रोटोकॉल पे करोड़ों रुपया जो है आप जाया कर रहे हैं, और 3.5 साल में करें तो वो तो पूरा कर्जा उतर सकता था। एक कलम से आप कहते हैं कि प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा किसी को, कोई गाड़ियां नहीं जाएंगी, कोई पेट्रोल नहीं चलेगा, कोई लोग उसकी ड्यूटी नहीं देंगे, कोई नहीं मारने लगा इन लोगों को, क्यों मारेंगे कोई इनको? तो आपने वो भी बंद नहीं किया, खर्चा भी उसी तरह चला जा रहा है। जब वो एक किटी जहां पैसा है ही नहीं, वो आप सिर्फ कर्ज लेते हैं, और फिर आप एक ऐसा सफेद हाथी ला के स्टेट बैंक में किया है कि पूरी दुनिया में इतनी तरह जो है ना वो किसी की नहीं है। तो मेरी गुजारिश है इमरान खान साहब कि बराए मेहरबानी ये ना करें। ये आपका जो सिस्टम है वो जैसे एक गाड़ी की उम्र होती है वो खत्म हो चुका है। ये पाकिस्तान के ख्वाब आंखों में सजाने वाले भी गैर मामूली तौर पर परेशान हो गए हैं। आप फिर कहते हैं कि तब्दीली आ रही है, तब्दीली आखिर आएगी कब क्या मुंतज़िर? नया पाकिस्तान इससे बेहतर तो हमारा पुराना पाकिस्तान था, हम पुराने पाकिस्तान में सही जी रहे थे। गुरबत खत्म करे ना, भारत खत्म नहीं थी पई, बाकी हूँ जाने गिटी तो नाव रखी वेंदे, बर्बाद की वेंदे, इंदे को नो होया तो चंगा है बस। ये सारी गलती हमारी आवाम की। मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर हमें हक है किसी को वोट देने का, कि हम उसको जिता रहे हैं, वोट के लिए जिता रहे हैं, हमें ये हक भी हो आवाम को कि हम उसको उतार भी सकें। महंगाई से लोग मर रहे हैं, आप देखेंगे कि वो जिस वक्त कर्जा उतर गया तो ये महंगाई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, डॉलर खुद ब खुद जो आ जाएगा। डी लिंक करो डॉलर को, अपने पैसे की कीमत खुद फिक्स करो, जैसे महातीर ने की थी। उसने वो कहा था कि मैं रंगट को सिर्फ 16 पे करूंगा, 16 रंगट पे डॉलर करूंगा। क्लिंटन चीखता रहा कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर सका उस वक्त का अमेरिकन प्रेसिडेंट। तुम्हारा भी कोई कुछ नहीं कर सकेगा, ना IMF, ना वर्ल्ड बैंक, ना ये जो बाइडन। आप एक कलम से करो। तुम देख लो जो तुर्की के सदर ने किया है, और आप क्यों नहीं कर सकते? 180 से इसको लाओ, 100 से कम लाओ इसे, देखो कैसे तुम्हारी चीनी, घी, आटा हर चीज होती है, और तुम्हारा आधे पैसे से तुम्हारा कर्जा भी उतरना शुरू हो जाएगा। और इनसे खुदा के वास्ते पैसे लो। इन्होंने इस तरह से अदालतों के जरिए नहीं देने, ये कोई ना कोई बहाना बना के इन्होंने अपने खरीदे हुए जज और अपने खरीदे हुए पुलिसमैन, इन्होंने अपने खरीदे हुए ब्यूरोक्रेट्स हर जगह फैलाए हुए हैं। वो उसके लिए आपको ये दिन रात काम करके सिस्टम को लपेटना पड़ेगा, एक कमेटी बनाकर इन लोगों को पकड़ना पड़ेगा और इनसे ये सारा पैसा वापस लेना पड़ेगा। इन अल्फाज के साथ के ये मरी का वाक़या हम सबको जगाएगा और आपको भी जगाएगा। हम इसके लिए कुछ करेंगे। मैं इजाज़त लेता हूँ।